नमस्कार दोस्तों, शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसके ऊपर मेरे एक दर्शक ने एक जानकारी मांगी और उन्होंने कुछ लिखा भी है, कमेंट से अच्छा दिया उन्होंने। उनका ये कहना है कि जो केमिकल सेक्टर है, काफ़ी समय से डाउन पड़े हुए हैं और का इसमें कोई मतलब कमाई नहीं हो रही है, केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक है इसमें। लेकिन अगर केमिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित है कि आपको मुनाफा हो सकता है। मतलब ये है कि अगर आपकी कंपनी कोई केमिकल बनाती है, लेकिन उस केमिकल का उपयोग कौन कंपनी कर रही है, तो आप न केवल इस कंपनी का बल्कि उस कंपनी का शेयर खरीदेंगे जो उसका उपयोग कर रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ये सभी उसमें होगा, चाहे वो पेट्रोकेमिकल हो, चाहे फार्मा में काम में आने वाले हो, चाहे एग्रीकल्चर में काम में आने वाले हो, चाहे वो पेस्टिसाइड वगैरह इसमें है। तो ये दोनों तरफ बिजनेस, लेकिन दोनों बिजनेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर केमिकल सेक्टर आपको मुनाफा नहीं दे रहा तो आप ऐसी कंपनी में कर सकते हैं जो कि फार्मा से जुड़ी हुई है, इनसे जुड़ी हुई कंपनी है। इसीलिए आज मैं जो शेयर लेकर आया हूँ, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी है। इसका नाम है RA ड्रग्स लिमिटेड। ये फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, बाद में इसकी पूरी कहानी, कंपनी क्या करती है, कंपनी का किस तरह का बिजनेस है और क्यों मैं इसमें अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। हालांकि आपकी मर्जी रहेगी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है। 1990 में शुरुआत होती है इस कंपनी की, जिसका पहले नाम था निहारिका टेक्सटाइल एंड केमिकल लिमिटेड। बाद में 1992 में इस कंपनी को खरीद लिया, मीर घटालिया ने खरीद लिया इन्होंने। और जिनका जो एक ग्रुप है, RA ग्रुप करके है, जो कंपनी जो कई तरह कंपनियाँ चलाते हैं, ये बिजनेस इनका, तो इन्होंने खरीद लिया 92 में इस कंपनी को। किसको? निहारिका टेक्सटाइल एंड केमिकल लिमिटेड को। और बाद में इन्होंने 1993 में इसका नाम बदल कर रख दिया RA ड्रग्स। अब ये पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा ये है कि इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है अभी 52-55 रुपये के आसपास चल रही है। इसका लाइफ टाइम कहो या एक साल का कहो, लो रहा है 29 रुपये का रहा और हाई रहा है 68 रुपये का। मार्केट कैप बहुत छोटा है, 147 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कंपनी माइक्रो कैप की श्रेणी में आती है, स्मॉल कैप में नहीं है। इसका बुक वैल्यू है करीब 47 रुपये के आसपास है और फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। इसका पी रेशियो देखोगे तो 1.8 है, 85 है, मतलब बहुत कम है। ROE 4.25 का है, वो भी कम है। रेवेन्यू की बात करेंगे इसका तो 210 करोड़ का रेवेन्यू इनको अभी पिछले मार्च में आया है और करीब 2 करोड़ 15 लाख रुपये इनको कमाई हुई है। सालाना रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो करीब 395 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला है और उसमें से करीब 4 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। प्रमोटर के पास होल्डिंग अभी 45-46% होल्डिंग है, लेकिन 2023 में इनके पास करीब 50-55% के आसपास होल्डिंग हुआ करती थी। इन्होंने कुछ होल्डिंग बेची है, करीब 1 साल के अंदर इन्होंने 5-6% होल्डिंग मालिकों ने बेची है। ये जरूर नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि 50% होल्डिंग तो होना ही चाहिए कंपनी के मालिक के पास। अगर वो बेच रहे हैं तो आने वाले दिनों में भी और भी बेच सकते हैं। इसलिए क्योंकि कभी मालिक इससे कम अपने आप को कमज़ोर नहीं करते, कमज़ोर हो जाते जहाँ अपनी होल्डिंग लगातार बेचते हैं। ये बात अलग है कि बिजनेस चलने लगे तो अपनी होल्डिंग वापस भी खरीद सकते। कई बार ऐसा भी होता है कि मालिक अपनी सारी होल्डिंग बेच देता है, बिजनेस चलने लगता है, सब कुछ कर्जे उतर जाते हैं तो वापस अपनी होल्डिंग बढ़ा लेता है। हालांकि ये जरूरी है कि इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। कर्ज मुक्त कंपनी 1 रुपये के मुकाबले मात्र 20-25 पैसे देने की है इनको, तो कंपनी कर्ज मुक्ति की श्रेणी में आती है। इसके अलावा इस कंपनी में कुछ अच्छी बातें भी है, जिससे लगता है कि ये शेयर आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। हालांकि ये काफ़ी स्लो चलने वाली कंपनी है, लेकिन फिर भी उम्मीद जता सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी का अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो शेयर पूंजी करीब 28 करोड़ की शेयर पूंजी है और इनके पास जो रिजर्व रखा है करीब 104 करोड़ का, यानी टोटल 132 करोड़ का इनके पास कह सकते हैं कि कैश पैसा कह सकते हैं, कैश फ्लो कह सकते हैं, वो मान सकते हैं आप। लेकिन कंपनी के ऊपर क्या है कि कुल जो देनदारियाँ हैं, एक शॉर्ट टर्म में करीब 28 करोड़ की देनदारियाँ हैं और बाकी करीब 128 करोड़ की देनदारियाँ, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जो होती है, अलग अलग लोगों को देना होता है। कर्जा नहीं कह सकते उसको, कर्जा दिन के ऊपर केवल 28 करोड़ का ही है, लेकिन देनदारियाँ मिलकर करीब 168 करोड़ बैठता है। लेकिन इसके बावजूद अगर कंपनी की अगर टोटल हम अगर वैल्यू देखें, वे एसेट देखें, तो वो करीब जाती है 206 करोड़ के आसपास जाती है। यानी कि कंपनी का अगर किसी को पैसा देना भी पड़ा, चाहे लॉन्ग टाइम है शॉर्ट टाइम हो, उसके बावजूद भी कंपनी चलाने के लिए इनके पास काफ़ी पैसा है, काफ़ी रिजर्व है, काफ़ी अच्छी एक पोजीशन पर है। इसलिए इसमें अंदर क्या है कि आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन क्या है कि इन्वेस्ट करना केवल आपकी मर्जी रहेगी। यहाँ पर हम देखे जाए तो एक और चीज़ इसमें अच्छी नज़र आती है कि एक जो कंपनी का जो शेयर है,
अभी जो इतनी जो तेज़ी भी आई है या गिरावट भी आई, उसके बावजूद भी ज़्यादा नहीं गिरी। जैसे 2020 में मार्केट गिरा तो कई शेयर औंधे मुँह गिर गए थे, बड़े बड़े शेयर भी 90% गिर चुके थे। उसके बावजूद 2019 की गिरावट में शेयर ज़्यादा नहीं गिरा। ये बात ज़रूर कि गिरा नहीं तो ज़्यादा चढ़ा भी नहीं। हालांकि अभी 22-23 में आप देखा जाए तो कई कंपनी से 10-10 गुना चढ़ चुकी, लेकिन ये शेयर में इतना नहीं चढ़ा अभी। तो कुछ चीज़ें आपको नेगेटिव नज़र आएगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएगी, लेकिन फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी है और एक अच्छा काम कर रहे कंपनी। कह सकते हैं कि खुद के भी एक नामी गिरामी इनके जो मेडिकल दवाएँ वगैरह बनाती है, जो कि न्यूमोसाइड वगैरह इस तरह की दवाएँ बनाती है, और साथ ही साथ दूसरी कंपनियाँ हैं उनके लिए भी ये केमिकल का इंतजाम करने वाली कंपनी है। भी कहा था कि केमिकल सेक्टर डाउन पड़ा हुआ है, और मैंने कहा था केमिकल सेक्टर डाउन पड़ा था, आप उनसे जुड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी की जो फार्मा से जुड़ी और केमिकल से जुड़ी कंपनी है कि, और ये केमिकल बना के तो दूसरी कंपनियों के लिए बनाती है। दूसरी कंपनियाँ कौन सी होती है, जैसे कि आप एग्रीकल्चर में खाद वगैरह बनती है, पेस्टिसाइड बनता है, उनके लिए भी काम करती है, उनके लिए केमिकल बनाती है। कलर पेंट वगैरह उनके लिए भी, जो सुगंधित होते हैं, जो रंग होते हैं, उनके लिए भी काम करती कंपनी। इसके अलावा जो फार्मा में काम में आने वाले उसके लिए भी काम करती है। मतलब जितनी भी जो केमिकल सेक्टर जिनकी ज़रूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनके लिए काम करती है, उनके लिए भी बना के देती है जो केमिकल। तो अगर आप केमिकल सेक्टर्स में पैसा नहीं कमा रहे तो आप फार्मा सेक्टर में आ जाइए, या उनसे जुड़ी किसी भी कंपनी में आ जाइए, चाहे वो पेंट कोटिंग्स का काम हो, चाहे सुगंधित जो कलर वगैरह बनाने का काम हो, या इस तरह से चीज़ करती है, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है। इसका लो है 28-29 रुपये का लो है, तो आपको उस लेवल को ध्यान रखना है। तभी अगर लगता नहीं कि वापस उस लेवल पर गिरेगा, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कह सकती, लेकिन यहाँ से लगता है कि ये यू टर्न इसने लिया है, जो 29 रुपये जो गिरा है 29 रुपये यू टर्न है। इसके बाद यहाँ तेज़ी आने का ये है। कंपनी में कोई बड़ा नेगेटिव या कोई बड़े फॉल्ट नहीं, कंपनी के पास किसी प्रकार का केस नहीं, कंपनी एक साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन है। तो ये दोस्तों आर8 ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को बोनस जरूर दिया, हर 5 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया हुआ है। और डिविडेंड कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया है, केवल 2-4 बार डिविडेंड दिया, बाकी डिविडेंड का कोई बड़ा डिविडेंड आज तक नहीं दिया। शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है, शेयर का अभी भी मतलब जो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। ओवरऑल हम अगर कंपनी को हम देखते हैं तो कंपनी एक माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनी है, लेकिन फार्मा सेक्टर से जुड़ी कंपनी, और इसका बिजनेस है खासकर जो कि मेडिसिन बनाने का भी है खुद की, और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल का इंतजाम करना भी है। दो तरह काम करती है, फार्मूलेशन के ऊपर भी काम करती है, और खुद अपना ड्रग भी बनाती है, खुद दवाएँ बनाती है। आता है कि केमिकल सेक्टर बहुत स्लो बढ़ते हैं, तो आपके जो केमिकल सेक्टर के बजाय अगर आप ड्रग्स की किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित है कि आपको भविष्य में एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कोई सलाह नहीं है। मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी इसके बारे में कि आर8 ड्रग्स के बारे में बताओ, और मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी थी केमिकल सेक्टर, तो मैंने दोनों की जानकारी आपको दे दी है। निवेश करना न करना आपकी मर्जी रहेगी। आज केवल इतना ही।